Good morning, children. Let us start with the 18th chapter, deficiency diseases. What is the meaning of deficiency diseases? ऐसी बीमारियां जो हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं, उनके डीएफिशिएंसी से होती हैं। आपको पता हमारे बॉडी में बहुत सारे खाने के साथ न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं। तो ऐसी बीमारियां जो किसी चीज़ की डीएफिशिएंसी से होती हैं, कमी से होती हैं, उन्हें हम डीएफिशिएंसी डिजीज़ेस बोलते हैं। In this chapter we will learn the diseases caused due to the deficiency of vitamins. विटामिन अलग अलग टाइप के होते हैं, उनकी कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं, उनके जो सोर्सेज हैं, उन बीमारियों को दूर करने के लिए हम क्या खा सकते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। See here children, विटामिन की अलग अलग वैरायटी है, जैसे कि विटामिन ए, B1, B2, B6, B7, B12, सो मैनी वेराइटीज़ ऑफ विटामिन। तो एक एक करके हम जानेंगे। विटामिन ए जो है, इसकी कमी होने से, इसकी डीएफिशिएंसी होने से वी कैन फेस नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हमें अंधेरे में या रात के टाइम बहुत ही डिम दिखेगा या बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाएगा। और इसके सोर्सेज, यानी कि अगर ये बीमारी आपको हो गई है या आपको ये बीमारी ना हो, उसके लिए आपको क्या खाना चाहिए, तो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं और इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। देन इज़ द विटामिन B1। विटामिन B1 से अगर इसकी कमी है तो यू विल गेट बेरी में क्या होता है, आपको भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और जो आपके पैर हैं वो स्वॉलन रहेंगे, फीट और लेग्स फूले हुए रहेंगे। दिस इज़ द डिजीज़ कॉल्ड बेरी। और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करें तो आप इससे बच सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क से मिलने वाले प्रोडक्ट्स, पनीर है, चीज़ है, घी है, मिल्क है, ठीक है। देन इज़ अ विटामिन B2। इससे होती है बीमारी ग्लॉसिटिस जो है, इसमें आपकी जो टंग है वो इन्फेक्टेड होती है। ओके चिल्ड्रन, इसमें क्या होता है कि आपकी टंग स्वॉलन हो जाएगी, उसमें बहुत पेन रहेगा, आप बात नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं ठीक से खा पाएंगे, उस पर फफोले हो जाएंगे, तो ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। तो इसको दूर करने के लिए वी मस्ट इनटेक मीट, फिश, एग्स एंड नट्स। द नेक्स्ट वन इज़ विटामिन B6। एनीमिया क्या होता है, जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन बंद हो जाता है बॉडी में, हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है। और इसके सोर्सेज क्या हैं, मीट, फिश, एग, नट्स। विटामिन B7 अगर इसकी डीएफिशिएंसी है देन यू विल गेट डर्माटाइटिस एक ऐसी बीमारी है, ये स्किन की बीमारी है, इसमें आपको रैशेस हो जाएंगे, इचिंग होगी स्किन के ऊपर, स्किन डिजीज़ है ये डर्माटाइटिस। और इसके सोर्सेज हैं एग योक यानी अंडे का पीला वाला पार्ट, पीनट्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन B7। देन इज़ द विटामिन B12। इसकी कमी से भी देखिए एनीमिया हो रहा है, B6 की कमी से भी और B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। और इसके सोर्सेज हैं मिल्क, कर्ड, पनीर। देन इज़ विटामिन C। इससे हमें स्कर्वी हो सकती है। स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी में हमारे जो गम्स हैं वो ब्लीड करने लगते हैं, हमारे दांतों में से ब्लड निकलता है। और इसके सोर्सेस क्या हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, देन इज़ विटामिन D। दिस कॉजेज रिकेट्स में जो ज़्यादातर ये बच्चों में देखा जाता है, इसमें जो बोन्स होते हैं बहुत वीक, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं।
ये बच्चों में होने वाली बीमारी है और इसके सोर्सेज हैं फिश एंड एग्स। विटामिन ई, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं और उसकी वजह से जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन बहुत धीरे हो जाता है। वो बहुत धीरे कम स्पीड से हमारे वो ब्लड सेल्स बनते हैं और इसके सोर्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और विटामिन के, ब्लीडिंग डायथीसिस। ब्लीडिंग डायथीसिस में जब हमें चोट लगती है तो क्या होता है, ब्लड अपने आप थोड़ी देर बाद रुक जाता है, ब्लीडिंग जो है। लेकिन अगर आपको ये बीमारी है ब्लीडिंग डायथीसिस, तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, आपका ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुकेगी। इट विल टेक इनफ टाइम टू क्लॉट द ब्लड। तो इसके सोर्सेज क्या हैं, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स इसके सोर्सेज हैं। ओके चिल्ड्रेन, यहाँ देखिए, डू यू नो में द कॉमन कोल्ड इज़ अ टाइप ऑफ वायरल डिजीज़ है, यानी एक को अगर हो जाता है तो दूसरे तक पहुँच जाता है, वायरस से होता है। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कैन बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स। अगर आपको कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो वो कोई एंटीबायोटिक खाने से आपकी वो बीमारी, आपके वो इन्फेक्शन दूर हो सकता है। लुक एट दिस पिक्चर्स चिल्ड्रेन। यहाँ पे देखिए, जो आपने ऊपर डिजीज़ेस पढ़ी उनकी वहाँ पिक्चर्स बनी हुई हैं। देखिए कैसे बोन्स सॉफ्ट हो गए, बोन्स बेंड हो गए हैं, पैर का शेप कैसे चेंज हो गया है। सो दिस इज़ रिकेट्स। ये देखिए, जैसे एनीमिया हो जाता है उससे बहुत लो फील होता है क्योंकि ब्लड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ताकत नहीं लगती है। पेलेग्रा देखिए, दिस इज़ पेलेग्रा, स्किन डिजीज़ है। स्कर्वी, कैसे गम्स जो हैं ब्लीड कर रहे हैं, ब्लड निकल रहा है गम्स में से, देखिए दिस इज स्कर्वी। ये देखिए, दिस इज बेरी, इसमें देखिए सारे पूरी बॉडी कैसे वीक हो गई है, कैसे उस पर निशान पड़ गए हैं। इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। देन दिस इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, आपको रात के टाइम अंधेरे में, कम रोशनी में नहीं दिखेगा। दिस इज़ गॉइटर, यानी नेक रीजन जो है आपका आयोडीन की कमी की वजह से ये नेक रीजन जो है ये पूरा स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है। दिस इज़ कॉल्ड गॉइटर। ओके चिल्ड्रन, सो टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ डिजीजेज you must take all the nutrients in the proper amount. Okay, turn to your next page. साइंस वर्ल्ड, इसमें बहुत सारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आइए चैप्टर नंबर 20 को देखें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट पार्ट ऑफ द आई गिव्स इट इट्स कलर। यानी कि आपने आँख देखी होगी, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ब्लैक, तो अलग अलग कलर की आइज़ की होती है। तो आइरिस जो है वो कलर ऑफ द आइज़ को डिसाइड करता है। ओके, इट गिव्स द कलर टू द आइज़, डिफरेंट कलर्स। आइरिस, IRIS। नेम अ मैमल दैट कैन फ्लाई। आपने पढ़ा है मैमल्स जो होते हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, वी आर मैमल्स। तो लेकिन एक मैमल है जो फ्लाई करता है, इट इज़ एन एक्सेप्शनल। सो इट्स आंसर इज बैट, BAT, बैट यानी चमगादड़। वो भी एक मैमल है, अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है, बट इट कैन फ्लाई। विच फॉलिंग फ्रूट इंस्पायर्ड सर आइजैक न्यूटन टू डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलती है कि कोई भी पृथ्वी से हम अगर कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वापस वो पृथ्वी की तरफ, अर्थ के ऊपर की तरफ आ जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। और जब उन्होंने एक पेड़ से एप्पल को गिरते हुए देखा, एप्पल फ्रूट को गिरते हुए देखा, तब उन्होंने ये लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया। तो कौन से फ्रूट को देखा, तो एप्पल को देखा, APPLE, एप्पल। Then how many quarters in 15 3/4?
15 3/4 में कितने क्वार्टर्स हैं? तो आपने पढ़ा है मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है. 15 4s are 60 एंड 60 + 3 63. 63/4 यानी 63 क्वार्टर्स देयर आर इन 15 3/4. ओके चिल्ड्रेन. फिर है व्हाट डिड एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड अ वैक्सीनेशन फॉर. जो सर एडवर्ड जेनर थे उन्होंने किस चीज़ की दवा को डिस्कवर किया? तो स्मॉल पॉक्स जो होता है मीजल्स होते हैं उसके लिए उन्होंने वैक्सीनेशन डिस्कवर की. विच एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स. जो समुद्र में जो घास उगती है, जो जंगली पौधे उगते हैं, उनसे आपको कौन सा एलिमेंट ऑब्टेन होता है? तो आयोडीन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. आयोडीन की ही कमी से गोइटर हो जाता है. देन विच गैस इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर. जब आप सोडा वाटर को बॉटल को खोलते हैं तो उसमें से फिजी साउंड आती है, तो उसके अंदर कौन सी गैस फिल्ड रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड. This is the gas which is filled inside the soda water or any soft drink. What is solidified carbon dioxide? यानी solid form of carbon dioxide को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं dry ice. DRYICE, dry ice. The lowest temperature that can possibly be reached in our universe. कौन सा सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है इस यूनिवर्स में? तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट एब्सोल्यूट ज़ीरो. द ऑपोजिट ऑफ अ सब्सटेंस दैट टर्न्स लिटमस रेड. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ब्लू लिटमस को रेड में जो टर्न कर देता है उसका ऑपोजिट आपको लिखना है. ठीक है. तो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कौन करता है? तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. और उसका ऑपोजिट लिखना ऑफ दैट सब्सटेंस, तो वो होगा बेस, ना कि एसिड. तो यहाँ ये गलत लिखा हुआ है. यू करेक्ट इट एंड राइट BASE, बेस. करेक्ट इट चिल्ड्रन. अगर सिर्फ होता नेम अ सब्सटेंस दैट टर्न्स लिटमस रेड, तब उसका आंसर होता है एसिड. बट यहाँ लिखा हुआ है द ऑपोजिट ऑफ अ सब्सटेंस. उस सब्सटेंस का ऑपोजिट आपको लिखना है, तो वो है बेस. इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स. तो एटम जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं. वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है. तो इसका आंसर है एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. द एबिलिटी टू फ्लोट. जो फिश फ्लोट करती है, बोट फ्लोट करती है, तो किस फिनोमिनन से? तो वो बॉयंसी उसे कहते हैं. बाय द एबिलिटी ऑफ बॉयंसी वो फ्लोट कर सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी होती है फ्लोट करने की. अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर टेम्परेचर. टेम्परेचर नापने के लिए यूनिट क्या है? तो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है. यहाँ पे आपको एक यूनिट का नाम लिखना है एंड द ब्लैंक इज गिवन, सो यू हैव टू राइट हियर सेल्सियस. द पाथ फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट. जिस पाथ पर इलेक्ट्रिक करंट चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्किट. CIRCUIT, सर्किट. अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर साउंड. साउंड को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है डेसिबल. DECIBEL, डेसिबल. एंड अ सीड प्लांट दैट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स. एक ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर्स होते हैं उसे हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं. एंजियोस्पर्म, ANGIOSPERM. एंजियोस्पर्म आर द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स. बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे उन्हें ही हम एंजियोस्पर्म्स बोलेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो दीज आर योर 2 chapters. You write down the answers and also in the copy you complete your work. Thank you.